भगवान के काम में टांग अड़ा रहे हो बच्चा। हम तुम्हें श्राप दे सकते हैं। श्राप देना ना तो मुझे दीजिए। अगर भगवान के नाम पे किसी की जान लेना पुण्य है तो मैं उस पुण्य को कभी भी कबूल नहीं करूंगा, फिर चाहे आप मेरी जान क्यों न लें। अगर आप लोगों में से किसी ने भी हमारे निजी मामले में दखल देने की कोशिश की तो मैं उसके खिलाफ केस फाइल करूंगा, एफआईआर लिखवाऊंगा। चलिए जाइए यहां से। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी ताई ने जो कुछ भी किया अपने होश आवाज में नहीं किया। इन साधुओं ने जबरदस्ती मेरी ताई को आइस बॉक्स में डाला, इन्हें उकसाया गया। मैं खुद इनकी गारंटी लेता हूँ। अगर आज के बाद दोबारा ऐसी कोई भी बात हुई ना तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। देखिए मिस्टर बर्वे, आप मेरी पोजीशन समझिए। मीडिया ने ऑलरेडी ये सब कुछ कैप्चर कर लिया है और हम भी पिक्चर में आ गए हैं। अगर ये वीडियोस लीक हो गए तो बात हमारी नौकरी पर आएगी कि हमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, और इनके बिहेवियर की आपको पर्सनली गारंटी देनी पड़ेगी, तभी हम इनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं ताई का माफीनामा आपको खुद पुलिस स्टेशन में आकर दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त हमें जाने दीजिए। ठीक है ताई प्लीज चलिए। आपको मेरी कसम है, अगर आपने इनकार किया ना तो मैं इस आइस बॉक्स में बैठकर अपनी समाधि ले लूंगा। प्यारे जी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप ताई को लेकर आइए। हाँ वाह सासू, देर हुई पर दुरुस्त हुई। आखिर वही हुआ जो आप चाहते थे। हुआ नहीं है, अभी होगा। तांडव होगा घर पर, और सुर भी देगी ये तांडव। ये सब कुछ उसी का इच किया था। और इसकी सजा तो मैं उसको देकर इच देंगे, भरपूर सजा देगी मैं उसको। ताई, ताई अब ठीक तो है ना? ताई मैंने टीवी पर देखा कि वो लोग आपके साथ क्या क्या कर रहे थे। ताई आपको उन्हें रोकना चाहिए था ना। और कार्तिक आपने भी नहीं रोका उन्हें। अगर ताई को कुछ हो जाता तो। हेमा दी, प्लीज ताई के लिए 1 कप अदरक वाली चाय ले आइए। हाँ मैं लेकर आती हूँ। ताई, आपको इस वक्त आराम करने की जरूरत है। आप आराम कर लीजिए, मैंने सारा इंतजाम करवा दिया है। कैसा इंतजाम? कार्तिक, मोक्ष के नाम पर ताई के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मैं ताई को दोबारा आश्रम नहीं जाने दूंगी। मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना उनकी तरफ। जब मैं इस घर में आई थी, ताई ने निस्वार्थ भाव से बिना सोचे समझे अपना कमरा मुझे दे दिया था। इसीलिए उसी कमरे की साफ सफाई करवाकर, गंगाजल छिड़काकर, एसी निकलवाकर और एक छोटा सा पंखा लगवा दिया है, बिल्कुल आश्रम की तरह। चटाई भी बिछा दी है और चूल्हा भी लगवा दिया। क्या हालत कर दी आपकी उस लड़के ने। कहां आप इस घर की मालकिन हुआ करती थी, और अब नौकरों से भी बदतर हाल कर दिया है। आय हाय हाय हाय, कहां गए वो दिन। अरे अरे ताई, ये क्या कर रही हैं आप? बेचारे प्यारे जी पर क्यों गुस्सा निकाल रही है? प्यारे जी तो आपका हमेशा भला चाहते हैं। एक्चुअली क्या है ना ताई, आजकल वक्त ही खराब चल रहा है। आजकल की बहुएं भी ना घर में कदम रखते ही सब कुछ हड़पना शुरू कर देती है। माँ से उनके बेटों को छीन लेती है, सबको एक साथ मिलाकर रखना तो दूर की बात, पूरे परिवार को बिखेर के रख देती है। अब आप अपनी ही मिसाल ले लीजिए। क्या चाहता आपने? सिर्फ इतना ही ना कि घर की बागडोर आपके हाथों में रहे। कार्तिक आपकी उंगलियों पर नाचे, यही सोच रही थी ना? अरे ये तो हमारी भाषा बोल रही है। गलत सोच रही थी आप। गलती की आपने ये सब कुछ चाहकर। लेकिन आपको जो सोचना है, जो करना है वो आप कीजिए।
मैं बुरी तो बुरी ही सही, जैसे आपको आश्रम भेजा, समाधि के चक्कर में जैसे आपको एक बक्से में हिमाचल पहुंचा दिया। उस बात को भूलने की गलती भी मत कर। अगर दोबारा मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना ताई, तो ये जो घर है ना, जिससे आपको इतना लगाव है ताई, उसी घर की दीवारों में चुनवा दूंगी मैं आपको। अगर आप इस घर में रहना चाहती है ना ताई, तो चुपचाप से एक कोने में पड़ी रही, वरना दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दूंगी मैं आपको। ये अब मेरा परिवार है, कार्तिक मेरे पति, और जिस तरह उन्होंने मुझे अपने कमरे में जगह दिया ना, बहुत ही जल्द उनके दिल में भी जगह बना लूंगी मैं। ताई, मैं आता हूँ। कार्तिक! कार्तिक रुकिए! कार्तिक! क्या रे सुरभि, तेरा पति तो तेरे हाथ में ही नहीं है रे, मुझे तेरी कोई भी बात नहीं मानता है। अभी तू कैसे कार्तिक कार्तिक करके उसको रोकने वाली थी, पर वो रुका ही नहीं। पर तू टेंशन मत ले रे बाबा, ये किरकिर ना तेरी जिंदगी में बस कुछ ही देर की है, इससे तेरे को छुटकारा दिलवा देगी मैं। मंजे अगले 4 घंटे में बोले तो 3 बजे तक मैं तेरी आंखों के सामने से तेरी जिंदगी की जो सबसे कीमती चीज है ना, वो चुरा के ले जाएगा। ये वैसे एक बात बता, ये अपने घर से ऑफिस का जो रास्ता है बहुत लंबा है ना, इधर रास्ते में ही कार्तिया को कुछ हो गया तो, उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो, जा भाग। ब्रेक तो गया रे, और तेरा कार्तिया भी। ताई का निशाना खुशी पर था, और वो मेरा ध्यान भटकाना चाहती थी। खुशी! Excuse me, just wait for me, I'll come up. हेलो? तुम्हारी बेटी इस वक्त मेरे कब्जे में है। इस बार तो कार्तिया और सुरभि के प्यार के रिश्ते में इसी दरार डालेगी मैं। जीते जी एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे दोनों।